नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूजन केमिस्ट्री में। और आज हम लोग लेके आए हैं बेसिक से। आज से केमिस्ट्री चालू करेंगे जो आसान चीजों से आपको समझने में मिले। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजों को देखेंगे और बेसिक चीजों के बाद धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर पढ़ाएंगे, है कि नहीं। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का चैप्टर आपका चालू करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिक चीजों को पहले समझ लेंगे, फर्स्ट ईयर वाले भी देख लेंगे और सेकेंड ईयर वाले भी, और उसके बाद एक एक करके चैप्टर को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं 30 तत्व जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपको, ठीक है ना। तो इन 30 तत्व के बारे में पहले आज आपको बता देते हैं और इसको आप पूरा का पूरा ये 30 तत्व आप याद ही कर लीजिएगा। अगर याद कर लिए तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान बना देंगे। अगर याद नहीं हो पाया तो उसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए आप सबसे पहले इन बेसिक चीजों को, सबसे पहले इस 30 तत्वों को लेके चले। 30 तत्व याद रहा तो हम हर चीजों को आपको बहुत ही बेसिक ढंग से आसानी से बता देंगे। तो ये 30 तत्व आपका क्या क्या है, आपको कैसे याद करना है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन कितना में आता है, तो 1 में, इसका संकेत क्या होता है, He। हीलियम कितना में आता है, तो 2 में, इसका संकेत क्या होता है, He। लिथियम कितना में आता है, 3 में, इसका संकेत क्या होता है, Li। बेरिलियम कितना में आता है, 4 में, इसका संकेत क्या होता है, Be। ब्रॉन कितना में आता है, 5 में, इसका संकेत क्या होता है, B। कार्बन कितना में आता है, 6 में, इसका संकेत क्या होता है, C। ऐसे करके आपको टोटली याद करना है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना में आता है, 7 में, इसका संकेत क्या होता है, N। ऑक्सीजन कितना में आता है, 8 में, इसका संकेत क्या होता है, O। फ्लोरीन कितना में आता है, 9 में, इसका संकेत क्या होता है, F। नियॉन कितना में आता है, 10 में, इसका संकेत क्या होता है, Ne। सोडियम कितना में आता है, 11 में, इसका संकेत क्या होता है, Na। मैग्नीशियम कितना में आता है, 12 में, इसका संकेत क्या होता है, Mg। इसी प्रकार से आपको पूरा याद करना है। जैसे एल्युमिनियम कितना में आता है, 13 में, संकेत क्या होता है, Al। सिलिकॉन कितना में आता है, 14 में, इसका संकेत क्या होता है, Si। फास्फोरस कितना में आता है, 15 में, इसका संकेत क्या होता है, P। सल्फर कितना में आता है, 16 में, इसका संकेत क्या होता है, एस, है नहीं। और इसको गंधक के नाम से भी जानते हैं। क्लोरीन कितना में आता है, 17 में, इसका संकेत क्या होता है, Cl। आर्गन कितना में होता है, 18 में, इसका संकेत क्या होता है, Ar। पोटेशियम कितना में आता है, 19 में, इसका संकेत क्या होता है, K, ठीक है। कैल्शियम कितना में आता है, 20 में, इसका संकेत क्या होता है, Ca। स्कैंडियम कितना में आता है, 21 में, इसका संकेत क्या होता है, Ag। टाइटेनियम कितना में आता है, 22 में, इसका संकेत क्या होता है, Ti। वेनोडियम कितना में आता है, 23 में, इसका संकेत क्या होता है, V। ऐसे करके आपको टोटली 30 तत्व आपको पूरा याद करना है, ठीक है। क्रोमेनियम कितना में आता है, 24 में, इसका संकेत क्या होता है, Cr। मैग्नीशियम कितना में आता है, 25 में, इसका संकेत क्या होता है, Mn। लोहा कितना में आता है, 26 में, इसका संकेत क्या होता है, Fe। इसे आयरन भी कहते हैं, ठीक है। कोबाल्ट कितना में आता है, 27 में, इसका संकेत क्या होता है, Co। निकेल कितना में आता है, 28 में, इसका संकेत क्या होता है, Ni। तांबा यानी कि कॉपर कितना में आता है आपका, 29 में, इसका संकेत क्या होता है, Cu। जस्ता कितना में आता है, 30 में, इसका संकेत क्या होता है, Za। इसे जिंक भी कहते हैं। तो ये टोटली आपको 30 तत्व दिमाग में रहना चाहिए, जो कि सबसे आसान है, ठीक है। और इसको कैसहू करके जैसे भी हो आप ये 30 तत्व को पूरा करके लिखिए। लिखने के बाद इसे याद कीजिए, इसके संकेतों को याद कीजिए। धीरे धीरे ये गारंटी है कि आपका केमिस्ट्री बहुत ही आसान कर देंगे ना। बेसिक से आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, जीरो लेवल से। अगर आप केमिस्ट्री में जीरो है, कुछ नहीं जानते, फिर भी आप इस 30 तत्व को देखिए और लाइन से हर क्लास को करने का प्रयास कीजिए। ऑटोमेटिक है कि पूरा बेस्ट आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज बेसिक चीजों से, जो है आपका आणविक द्रव्यमान। आज क्या निकालना सिखाया जाएगा आपको, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो आज हम आपको निकालना सिखाएंगे आणविक द्रव्यमान। तो सबसे पहले आपको ये 30 तत्व दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। ऐसे देखिए, एक बेसिक ट्रिक, ऐसे तो पूरा परफेक्टली आणविक द्रव्यमान हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं, मगर एक नॉर्मलिटी आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका क्या होता है कि नहीं। जो नॉर्मल आणविक द्रव्यमान आप जो निकाल सकते हैं, ठीक है, उन चीजों को देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी भी तत्व का आपसे द्रव्यमान पूछ रहे हैं, किसी भी तत्व का क्या पूछ रहे हैं, द्रव्यमान, कि टोटली तत्व में किसी भी तत्व का द्रव्यमान पूछा जा रहा है। जितना 30 तत्व दिया हुआ है, इतना ही से आणविक द्रव्यमान ऐसे अधिकतर तत्व का निकल जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको आसान तरीकों से आणविक द्रव्यमान निकालना सिखाया जाएगा। तो ये 30 तत्व पहले तो आपके दिमाग में होने चाहिए,
ठीक है। ऐसे 1 से लेके 10 तक के जितने भी तत्व अगर उसका द्रव्यमान अगर हम पूछ 1 से लेके 10 तक के जितने भी तत्व अगर उसका द्रव्यमान पूछे कि कितना होगा तो आप डायरेक्ट दोगुना कर दीजिए, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। अगर हम ये बोले कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो ये जो आपका दिया हुआ है ये है परमाणु संख्या। क्या दिया हुआ है? ये सब है आपके परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या के आधार पर ही आप द्रव्यमान बता सकते हैं। तो फिलहाल अभी 10 तक, ठीक है ना। जैसे कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबका दुगुना होता है। जैसे अगर हम ये बोले कि हाइड्रोजन कितना में आता है तो 1 में, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 1 ही होगा। हीलियम कितना में आता है? तो 2 में, इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 4, ठीक है, दुगुना कर देंगे। लिथियम कितना में आता है? 3 में, तो इसका द्रव्यमान अगर पूछे तो 6। बेरिलियम कितना में आता है? 4 में, तो इसका द्रव्यमान पूछे तो कितना हो जाएगा? 8। यानी कि हमेशा देखिए दुगुना कर देंगे। ब्रॉन कितना में आता है? 5 में, तो इसका द्रव्यमान बताइए आप लोग, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही अगर हम बोले कि फ्लोरीन कितना में आता है तो 9 में, तो इसका द्रव्यमान बताइए, तो लगभग कितना होता है? 18। यानी कि नियॉन बोले कि कितना में आता है तो 10 में, इसका लगभग द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 20, लगभग 20 है ही नहीं। तो 1 से लेके 10 तक में सबका लगभग दुगुना होता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन कितना में आता है? तो उसका आता है 1 में, और उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 1 ही होगा, है ही नहीं। परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान कितना होगा? तो 1 ही होगा। बाकी सबका क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। जैसे कि फ्लोरीन का बोले तो 18 बोलिए, 9 में आता है तो 18 हो गया, सिंपल। कार्बन आता है 6 में, तो इसका द्रव्यमान अगर बोल दिए तो 12 हो गया, सिंपल है ही नहीं। तो ऐसा ही अब इसके बाद 11 से लेके 20 तक में क्या होगा कि जो सम संख्या है उसका लगभग दुगुना ही होता है। जैसे मैग्नीशियम कितना है? सम संख्या, तो इसका कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। एल्युमिनियम कितना में आता है? सिलिकॉन कितना में है? 14 में, तो इसका कितना हो जाएगा? 28, ठीक है। तो बाकी सबका जितना भी सम संख्या इधर वाला में होगा तो लगभग दुगुना होता है, और जो विषम संख्या होता है ओकरा एक दुगुना से एक ज्यादा जोड़ देंगे। जैसे 11 में है और है क्या? ये विषम संख्या, तो है क्या? ये विषम संख्या। तो 11 में है तो 11 दूना 22, 1 23, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 23। अगर वैसा ही फास्फोरस का बोले तो फास्फोरस आता है 15 में, तो 15 दूना 30, 1 31। यानी कि विषम संख्या रहे तो एक जोड़कर उसका द्रव्यमान बता देते हैं कि इसका द्रव्यमान ये होगा। अब बताइए क्लोरीन कितना में आता है? 17 में, तो इसका द्रव्यमान कितना? 17 दूना 34, 1 35, लगभग, है कि नहीं। और पोटेशियम कितना में आता है? तो 19 में, तो 19 दूना 38, 1 39, लगभग दुगुना। और जो सम संख्या है वो डायरेक्ट दुगुना लिख दीजिए। जैसे कि 20 में आता है कैल्शियम, तो इसका कितना हो गया? 40। आर्गन 18 में आता है तो हो गया 36। सल्फर 16 में आता है तो हो गया 32। यानी कि जो विषम संख्या, जैसे कि पूरा का नियम अब फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे हाइड्रोजन को छोड़कर सबका दुगुना होता है। 1 से लेकर 10 तक आपको दुगुना ही लिखना है, मगर 11 के बाद 11 से जितने भी होंगे सबका अगर विषम संख्या है तो दुगुना से एक, अति विषम संख्या है तो दुगुना से एक ज्यादा कर देंगे। और सम संख्या है तो आप वही लिखिएगा, दुगुना खाली कर दीजिएगा। जैसे मैग्नीशियम 12 में, तो 12 दूना 24, 11 में सोडियम था 11 दूना 22, 1 23, क्योंकि यह क्या है? विषम संख्या, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो ऑटोमेटिक है कि आप परमाणु आणविक द्रव्यमान आराम से निकालना सीख जाएंगे, जो कि बेसिक है। तो बेसिक में जितने भी चीज है आपको पहले केमिस्ट्री के बेसिक चीजों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन आपके चैप्टर को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं आणविक द्रव्यमान निकालना, कि आणविक द्रव्यमान आप कैसे निकाल सकते हैं। 1-2 निकालना देंगे और 2-3 को आपको दे दिया जाएगा बनाने के लिए। उसको आप बनाकर उसको कमेंट्स में उसका आंसर लिख लीजिएगा। हम ऑटोमेटिक है कि आपके कमेंट्स का आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको आणविक द्रव्यमान आज निकालना सिखाते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि 1 से लेके 10 तक में सब दुगुना होता है। उसके बाद 11 से लेके 20 तक सब दुगुना होगा, मगर जो विषम संख्या वाला होगा वो दुगुना से क्या हो जाएगा? एक ज्यादा। बताइए एल्युमिनियम का नहीं लिखे, कितना हो जाएगा? 13, 13 दूना 26, 1 27, ठीक है। तो इसका लगभग कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। तो अब देखते हैं आणविक द्रव्यमान निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? H2SO4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, ठीक है।
आणविक द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान तो कैसे करेंगे? H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, तो H2 अलग कर दीजिए जितने भी तत्व है। जैसे कि अगर आप पूरे तत्वों को पढ़े होंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन तत्व होगा। आपका 30 तक याद कर ले रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से तत्व है आपके इसमें। तो बताइए कौन कौन से इसमें तत्व है? तो भाई हाइड्रोजन है एक, तो हाइड्रोजन अलग कर देंगे। फिर कहेंगे क्या चीज? सल्फर है एक, तो सल्फर अलग कर देंगे। ऑक्सीजन है 4 अणु के साथ, तो ऑक्सीजन 4, ऐसे करके सबको क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। उसके बाद अब देखिए हाइड्रोजन कितना में आता है? तो 1 में आता है। तो क्या 1 में आता है तो इसका दोगुना करना है क्या? नहीं करना है। जितना परमाणु संख्या है उतना ही इसका द्रव्यमान भी होगा। तो सेम आपको ऐसा ही प्रोसेस लेके कि हाइड्रोजन 1 में आता है तो भाई 1 ही होगा, और इसका दोगुना तो 2, अति 2 है तो 2 से गुना। सल्फर कितना में आता है? तो भाई देखिए सल्फर कितना में आता है? तो सल्फर आता है कितना में? 16 में, तो इसको कितना लिखेंगे? 32। कितना लिखेंगे? 32, दुगुना और 1। ऑक्सीजन कितना में है? 8 में, तो 8 दूना 16 गुने 4। ठीक है, अब 2 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 2, 32 को 1 से करेंगे तो 32, 16 चौका 64। जब आप सबको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 98 ग्राम। यही हो गया आपका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाते हैं। अब आपका आ गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, है कि नहीं, का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेगा आप? Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो Na2 अलग हो जाएगा, C अलग हो जाएगा, O3 अलग हो जाएगा। अब बताइए सोडियम कितना में आता है? 11 में, तो 11 में आता है तो बताए थे 10 से ज्यादा जो भी होगा और विषम संख्या में होंगे तो उसका दोगुना से 1 ज्यादा। तो सोडियम कितना में है भाई? तो 11 में, तो 11 दूना 22 है 1 23, है नहीं। इसका हो गया आणविक द्रव्यमान लगभग कितना? 28, मगर 2 गो सोडियम है तो 2 से गुना। कार्बन कितना में आता है? तो 6 में, 10 से ऊपर है 6 में आ रहा है तो 6 से डायरेक्ट लिखिए, 6 दूना 12। कै गो कार्बन है? 1 होता है, 1 से गुना। ऑक्सीजन कितना में आता है? तो 8 में, तो 8 दूना कितना हो जाएगा? डायरेक्ट बताइए 16 मल्टीप्लाई 3, 23 को इससे करेंगे तो हो गया 46, 12 को 1 से तो 12, और इसको करेंगे 16 तिया 48। अब सबको जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 6 16 के 6 हासिल 1, 4 1 5, 5 4 9 1 10, 106 ग्राम। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी 2-3 क्वेश्चन हम और देते हैं जिससे आपको आसान हो, बनाने में आसान लगे आपको, है कि नहीं। तो 1-2 क्वेश्चन को और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर हम आपको दे दिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। देखिए हर चीजों पर ध्यान देना, द्रव्यमान ज्ञात करें तो एक एक चीज पर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो CaCO3 का निकालेंगे भाई, है कि नहीं। तो CaCO3 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो कैसे करेंगे? Ca अलग, C अलग, O3 अलग। अब बताइए कैल्शियम कितना में आता है? तो 20 में आता है। अब 20 में आता है तो 11 के बाद है, परंतु सम संख्या वाला 20 है, इसलिए इसका लिखेंगे डायरेक्ट कितना? 40, दुगुना से 2 ज्यादा, है ही नहीं। दोगुना कर देंगे डायरेक्ट, जितना में आता है उतना से दोगुना कर देंगे। ठीक है, तो कैल्शियम कितना में है? 20 में, तो 20 दूना 40, कैसे मल्टीप्लाई 1 से। कार्बन कितना में आता है? 6 में, तो 6 दूना 12 मल्टीप्लाई 1। ऑक्सीजन कितना में आता है? 8 में, 8 दूना 16 मल्टीप्लाई 3, 40 है तो 40, 12 है तो 12, 16 तिया 48, सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो
नीचे दिया जाएगा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और उस क्वेश्चन को आप बना के कमेंट्स में नीचे उसका आंसर लिख दीजिएगा लाइन से। 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर जिस क्वेश्चन का आंसर गलती होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जब उसको बनाएंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर हम आपको सही ढंग से बता देंगे कि आंसर क्या होगा। तो पहले बेसिक क्वेश्चन कुछ दे देते हैं। HW हुआ आपका, ठीक है। HW निम्नलिखित का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। निम्नलिखित का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, ठीक है। निम्नलिखित का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। सबसे पहला क्वेश्चन CO2 H2O C6H12O6। इसका ऐसे भी लिख देते हैं कि इसको पढ़ते क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ने में आसान होगा आपको, ठीक है। ये है आपका जल, ये आपका ग्लूकोज, ठीक है। C12H22O11 चीनी, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका भी आपको आणविक द्रव्यमान निकाल के दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आपका दे दे PH3 फास्फीन, NH3 अमोनिया, ठीक है। तो ये सब का आणविक द्रव्यमान निकाल के आप कमेंट्स में उसका आंसर लाइन बाय लाइन करके दे दीजिएगा। और जिसका आंसर अगर हमको गलती लगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे और उसका सही आंसर बता देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए फ्यूजन केमिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, है ही नहीं। और साथ में है ही नहीं जुड़े रहे और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को, जैसे कि 1K तक अगर आ गया तो जल्दी से जल्दी हम क्या काम करेंगे कि अब आपका जैसे ऑनलाइन क्लास में जैसे लाइव आना चालू कर देंगे। तो लाइव में ये होता है क्या चीज कि हम लोग आराम से, जैसे लाइव में ऐसा होता है क्या चीज कि हम जैसे कि स्टूडेंट से बात करते हैं, ऐसा अभी लगता है क्या चीज कि हम कैमरे में देख के लगातार बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको जैसे समझा पा रहे हैं तो वैसे करके आप समझिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और सभी क्वेश्चनों को देखिए और साथ में ये चीज मत भूलिए कि 30 तक आपको तत्व पूरा याद करना है। 1 से लेकर 30 तक याद कर पाइएगा तभी आप सब चीजों को बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। तो आज हम आपको सिखाएं आणविक द्रव्यमान निकालना, और आणविक द्रव्यमान निकालने के बाद कल आपको क्लास में क्या सिखा दिया जाएगा कि कैसे आप, है कि नहीं, आणविक द्रव्यमान के मदद से मोल निकालना सीखिएगा। तो कल हम आपको सिखाएंगे मोल निकालना, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जितने बेसिक क्लासेस होंगे पहले ले लेंगे, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर एक एक करके आपको देखते हुए चलेंगे, है कि नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए, बाय बाय, टाटा सी यू।